हेलो तो व्हाट्सएप गैस, कैसे हैं आप लोग। मैं सैंडी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी का एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। आज जितने भी लोगों का पेपर था, तो मैं सबसे पहले आप लोग को बताने वाला हूँ कि पेपर में एक्चुअल में कहाँ से रहा है। बहुत लोग जिनका भी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो लोग कुछ बेकार का कुछ फिजूल का ना पढ़ें, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। मैथ्स में सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथ्स की। मैथ्स में आपके क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं? मोस्टली आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वर्क एंड टाइम से। वर्क एंड टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से आ रहे हैं। तो इस वजह से वर्क एंड टाइम को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल ही ईजी लेवल आ रहा है, मॉडरेट लेवल, बहुत ही टफ लेवल नहीं आ रहा है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ रहे हैं पाई चार्ट से। पाई चार्ट मतलब एक ग्राफ होता है ऐसे करके, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं ये और उसमें पूछता है, तो वो वाला आ रहा है। तो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप वो कर लेंगे आराम से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एज से, कि जैसे किसी की एज दी हुई, 2 लोगों की एज है, सैंडी और शानू की एज है 3:4, ठीक है, और 5 साल बाद उनकी एज 54 हो जाती है, तो सैंडी की एज क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी वो कुछ टफ लेवल नहीं है, इसमें हो जाएगा आराम से। एंड फोर्थ आपका है सिंप्लीफिकेशन। आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वो आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन आप उसमें आराम से कर सकते हैं। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड आ रहे हैं। पहले बोर्ड मास में आप कमेंट करके बताइए सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होता है। नेक्स्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन सबसे ईजी आ रही है, मतलब इससे ईजी कुछ नहीं आया है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है। तो मेंसुरेशन में आपको ए की वैल्यू दी थी उसने 5, बी और बी की वैल्यू नहीं दी हुई थी, और उसने पूछा था आयत का क्षेत्रफल। तो सबको पता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे करके आप उसको लगा लेंगे। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग वैसे भी भाई लोगों की अच्छी होती है, क्योंकि जो 2-3 एग्जाम्स दे लेता है उसकी रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। रीजनिंग में आपका क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्शन से। डायरेक्शन यू नो वेरी वेल। डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन मतलब दिशा, दूरी। एक आदमी ए से उत्तर की दिशा की ओर चला 5 किलोमीटर, फिर वो मुड़ा दाएं, फिर वो चला 5 किलोमीटर, फिर मुड़ा बाएं, फिर वो चला 5 किलोमीटर। अब बताइए वो अपनी स्थिति से कितनी दूरी पे है, कौन सी दिशा में है, ऐसे करके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसकी राम की एज श्याम से बड़ी है, और वो उससे छोटा है, वो उससे बड़ा है, ऐसे करके इसको आप ऐसे एरो लगा के सॉल्व किया करिए। इससे आप सबसे जल्दी निकाल लेंगे। सबसे फास्ट तरीका है ये एरो से निकाल के सॉल्व करने का। फिर आ रहा है सीरीज से। सीरीज़ में आपको बता दूँ, सीरीज़ आ रही है टफ। सीरीज़ में आपको ध्यान देना है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, एसएससी के क्वेश्चन पेपर लगाइए, जितने भी रीजनिंग के सीरीज़ के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कर डालिए, क्योंकि सीरीज़ आ रही है टफ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिलेशन, ब्लड रिलेशन से। इसकी माँ, उसकी बहन की बहू की, ये वो ऐसा करके पूरा क्वेश्चन आ रहा है। तो वो वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार, हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी आ रही है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी आ रही है, आप इसको आराम से कर लेंगे। और आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि कुछ कार ट्रक हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं, सारे स्कूटर ट्रक हैं। तो उसके बाद उसमें 2-3 ऑप्शन दिया जाता है कि पहला लाई करता है, दूसरा लाई करता है, तीसरा लाई करता है, दोनों में से कोई भी या तीनों में से कोई भी लाई नहीं करते। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है। इसको आई थिंक बोलते हैं वो निरपेक्षण, ऐसे करके होता है कुछ ये। और साइंस की मैं बात कर दूं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने साइंस अभी तक नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें केवल फिजिक्स आ रही है। केवल फिजिक्स के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो भी न्यूमेरिक क्वेश्चन था, वो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन नहीं था, वो भी मैंने भी सॉल्व नहीं किया था। तो आपको फिजिक्स पूरी पढ़नी है, थ्योरी भी एंड न्यूमेरिकल ज़्यादा। और न्यूमेरिकल में आपको इसमें बता दूं, लेंस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। फोकस दूरी की वैल्यू क्या होगी और फोकस दूरी को क्या कहते हैं, ये सब से रिलेटेड लेंस से पूरा पेपर लेंस से आ रहा है। तो साइंस में आपको केवल अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो साइंस में आप अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। और जीएस के 1-2 क्वेश्चन मुझे याद है।
तो मैं आपको बता दूं जीएस के क्वेश्चन हैं इसमें। पृथ्वी दिवस पूछा गया था। पृथ्वी दिवस पूछा गया था। और पृथ्वी दिवस से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था आपका नेशनल पार्क से, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। और एक आपका क्वेश्चन आया था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और आया था विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची, और एक क्वेश्चन आया था उससे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया था कि सबसे पहले परमाणु बम कब लॉन्च हुआ था अपने भारत में। ये क्वेश्चन था। मैथ्स बहुत ही इजी आ रही, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनके लिए बिल्कुल बेसिक्स मैथ्स है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी मैथ्स आ रही है, पूरी अर्थमेटिक से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी आपको टॉपिक में नहीं आने वाली। सारे टॉपिक एकदम पढ़े हुए हैं आपके, और सारे टॉपिक बहुत ही ईजी लेवल से पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग अगर आपने अच्छे से रीजनिंग पढ़ी होगी 15 दिन की भी, तो आप रीजनिंग पूरी की पूरी करके जाएंगे। आप रीजनिंग पूरी निकाल देंगे, पूरी रीजनिंग निकल जाएगी। साइंस में मैंने आपको बताया है कि जिसने पढ़ा है उसके लिए तो मच बेटर, बट जिसने नहीं पढ़ा है उसको फिजिक्स थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ लेवल आ रहा है। और जीएस में भी नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से थोड़े प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2021 की करंट अफेयर भी पूछी जा रही है, 22 की तो पूछी जा रही है, 2021 की भी करंट अफेयर पूछी गई थी। तो 2021 की करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र वाली बुक ले लेंगे, और उसमें एक साल का आपका पूरा कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पेपर ये ऑल ओवर जो इसका कंक्लूजन निकला है, तो पेपर आपका इजी आ रहा है, पेपर आपका टफ नहीं आ रहा है। अगर आपका पेपर आने वाले टाइम में पड़ेगा तो भी आपके पास थोड़ा टाइम है, आप उसके लिए देख सकते हैं, कर सकते हैं, और आपका पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।